गाया कॉन्टिनेंट पर पिछले कुछ सालों से एक अजीब सी फिनोमिनॉन चल रही है। मॉन्स्टर्स गायब हो रहे हैं। शुरुआत में लोग समझे शायद किसी ने उन सबको मार दिया है, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन हुई, सच सामने आया। वो मारे नहीं जा रहे, वो किसी और डायमेंशन में डिसअपीयर हो रहे हैं। ये बात सुनते ही मैजिक वर्ल्ड के सबसे पुराने और इंटेलिजेंट मेज की आंखों में चमक आ गई। एक बुजुर्ग आदमी जो एक एंशंट मेना बुक के पन्ने पलट रहा है, वो अब इस रहस्य को सॉल्व करने के करीब था। वो अब इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मॉन्स्टर्स क्यों जा रहे हैं, क्योंकि ये उसकी रिसर्च के लिए परफेक्ट चांस बन चुका है। उसके चारों तरफ एक विशाल ग्लोइंग मैजिक सर्कल एक्टिवेट हो जाता है। वो धीरे से उठता है, आर्म्स ऊपर करता है और चांट करता है, कोऑर्डिनेट्स में सेट, मना लिंक, परफेक्ट। तभी सीलिंग के ऊपर हवा फटती है और एक चमकता हुआ डिमेंशनल रिफ्ट खुल जाता है। ये ग्रेट लैब्रिंथ, ये डंजन उसे माइल हैं अपार माना पावर्स। और अब उसका ड्रीम पूरा होने वाला है, इंटर डिमेंशनल ट्रैवल। ओल्ड मेज का शरीर हवा में उड़ने लगता है। डिमेंशनल रिफ्ट अब उसके बहुत करीब है, लेकिन तभी आसमान से एक अजीब सी लाइट नीचे गिरती है। जैसे ही वो उस रिफ्ट में एंटर करता है, हवा का टेम्परेचर बदल जाता है। वो महसूस करता है उसने डायमेंशंस क्रॉस कर लिया है, लेकिन जैसे ही वो अपने सराउंडिंग्स को देखता है, कुछ तो गलत है। एक अलग जगह पर एक यंग मैन, कॉन्ग जिन हुक, एक मैसिव रिफ्ट के सामने खड़ा है। आंखों में कंफ्यूजन, समझने की कोशिश कर रहा है कि हो क्या रहा है। पीछे कुछ लड़कियां आपस में बात कर रही हैं, अपने भाई की तारीफें करते हुए। जिनहक सोचता है, कितना अच्छा होता अगर किसी चीज को पूरे पैशन से चेस करना पॉसिबल होता। वो खुद एक डी रैंक हंटर है, लेकिन क्या उसके लिए वो लग्जरी पॉसिबल है? तभी उसका साथी उसे आवाज देता है, भाई, अभी काम खत्म नहीं हुआ, फोकस कर। थोड़ी देर बाद दोनों ट्रक में बैठे होते हैं। जिनहक का साथी कहता है, चल थोड़ी देर आराम करते हैं। और भाई, इतनी ठंड में तुझे कुछ फील नहीं होता क्या? जिनहक कैजुअली जवाब देता है, हंटर्स एक्सट्रीम टेम्परेचर्स इजी हैंडल कर लेते हैं। उसका पार्टनर हंसते हुए पूछता है, डी रैंक वाले भी? जिनहक फिर भी कॉन्फिडेंट, कम से कम मेरे लिए तो होता है, और हीटिंग बिल भी बचता है। पार्टनर थोड़ा शॉक्ड, ब्रो, तू इतना स्ट्रांग है फिर भी पार्ट टाइम जॉब्स क्यों करता है? जिनहक बहुत सीधा जवाब देता है, सिंपल, पैसे नहीं है। वो फिर गिल्ड्स को गालियां देता है, साले सब लूट रहे हैं, और अब तो हद हो गई है। एक सीरियल किलर पूरे महीने से गिल्ड के टॉप हंटर्स को मार रहा है और कोई कुछ नहीं कर पा रहा। पार्टनर भी अग्री करता है। लगता है सारे बिग शॉट्स अपना गुस्सा कहीं और निकाल रहे हैं, लेकिन उनकी बात बीच में ही रुक जाती है। एक जोरदार चीख ट्रक के बाहर गूंजती है। जिनहक तुरंत अलर्ट होता है। यह आवाज मदद के लिए पुकार है। वो तेजी से ट्रक से बाहर निकलता है। सामने से एक पूरी भीड़ उसकी तरफ भागती हुई दिखती है, और उनके पीछे मॉन्स्टर्स। जिन हक के चेहरे पर एक तेज स्मर्क उभर आता है। उसके सामने ये खतरा नहीं, एक मौका है। वो फौरन अपनी इन्वेंट्री कॉल करता है। एक सेकंड में एक हेवी बैट उसके हाथ में मटेरियलाइज हो जाता है। उसका पार्टनर उसे देखकर कहता है, लेट मी हेल्प। मैं जिम जा रहा हूं, काफी स्ट्रांग फील कर रहा हूं आजकल। लेकिन जिनहक बहुत काल्मली समझाता है, मॉन्स्टर्स एक स्पेशल एनर्जी वेव छोड़ते हैं। नॉर्मल अटैक सन पे काम नहीं करते। सिर्फ वो हंटर जिनके पास ग्रांटेड स्टैट्स हैं, वही उनकी बैरियर तोड़ सकते हैं। वो धीरे से कहता है, स्टे बैक, रिस्क मत लेना। पार्टनर सिर हिलाता है, टेक केयर ब्रो। अब जिनहक के सामने बस एक गोल है। गिल्ड हंटर्स आने से पहले मुझे ये हंट फिनिश करनी ही होगी। वो अपनी फुल स्पीड में दौड़ता है, कैलकुलेशन करता है। अगर कुछ छोटे मॉन्स्टर्स भी गिरा दिए तो पूरे साल पैसों की टेंशन नहीं होगी। लेकिन तभी एक गिल्ड हंटर अचानक सामने प्रकट होता है और बिना वार्निंग दिए जिनहक को पकड़कर दूर फेंक देता है। वो जमीन पर गिरता है, स्टन्ड, और तभी समझ जाता है टाइटन गिल्ड आ चुकी है। सामने खड़ा वो गिल्ड हंटर उसे घूरता है, शेयर लेने का सोचना भी मत, निकल जा यहां से। ये आदमी और कोई नहीं,
टाइटन गिल्ड का डिप्टी गिल्ड मास्टर एंडी डॉयन। जिनहुक गुस्से में पलटकर जवाब देता है, यह जगह मेरी है, मैं पहले आया था। लेकिन एंडी हंसते हुए कहता है, पहले आना कोई मैटर नहीं करता, यह टाइटन की टेरिटरी है। जिनहुक भड़क जाता है, किस रूल में लिखा है यह सब? एंडी डॉयन सार्कास्टिकली हंसता है, किसी रूल में नहीं, जैसे तेरा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व कॉन्सेप्ट भी कहीं लिखा नहीं है। एसोसिएशन ने कभी ऐसा रूल पास किया क्या? अब जिनहुक के सब्र का बांध टूट चुका है। दांत भींचकर वो एंडी पर टूट पड़ता है, बैट पूरे जोर से घुमाता है, लेकिन एंडी आसानी से डॉज करता है और एक जोरदार स्लैप जिनहक के चेहरे पर। वो फिर से जमीन पर गिरता है, चेहरे पर ह्यूमिलिएशन और दर्द। एंडी ठंडे अंदाज में उसे देखता है, नेक्स्ट टाइम इंटरफेयर किया तो सीधे मार डालूंगा। जिनहुक जमीन पर पड़ा है, बैट को कसकर पकड़ता है, आंखें गुस्से से लाल। लेकिन यह सच है, पावर गैप बहुत बड़ा है। वो एक सिंपल डी रैंक हंटर है और एंडी एक एलीट गिल्ड ऑफिसर। अगर वो बस थोड़ा और पावरफुल होता, लेकिन फिलहाल कुछ कर नहीं सकता। गुस्से, ह्यूमिलिएशन और दर्द के साथ वो उठता है और अपने अगले पार्ट टाइम जॉब पर निकल पड़ता है। काम के बाद जिनहुक अपने घर लौटता है। चीक पर अभी भी ब्रूजेस हैं, दिल में जलन। एक खतरनाक थॉट उसके दिमाग से गुजरती है, काश वो सीरियल किलर कुछ टाइटन गिल्ड वालों को भी मार दे। लेकिन उससे ज्यादा भारी उसकी अपनी बेबसी का बोझ है। जैसे ही वो अपने रूम में एंटर करता है, एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो रुकता है, चौकन्ना हो जाता है, और तभी उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके कमरे के बीचों बीच एक विशाल डिमेंशनल रिफ्ट हवा में तैर रहा है। हार्ट रेसिंग, वो धीरे धीरे पास जाता है, अंदर झांकता है, और सामने गॉब्लिन्स। वो घबरा जाता है, एकदम पीछे हटता है, फिर इंस्टिंक्टिवली कोई वेपन खोजने की कोशिश करता है। लेकिन गौर करता है, गॉब्लिन्स उसे देख ही नहीं रहे। वो आराम से घूम रहे हैं, जैसे वो वहां है ही नहीं। जिनहुक हिम्मत करता है, धीरे से अपना हाथ उस रिफ्ट में डालता है, फिर बाहर निकालता है। कोई रेजिस्टेंस नहीं, कोई रिएक्शन नहीं। और तभी उसके चेहरे पर एक धीमी लेकिन डेंजरस स्माइल फैल जाती है। उसके अटारी में एक डंजन खुल चुका है। जिनहक एक कैंड ड्रिंक खोलता है और आराम से अपने सोफा पर बैठ जाता है। उसके दिमाग में बार बार वही थॉट घूम रही है, जो डंजन आज तक सिर्फ फैंटेसी में था, वो अब मेरी एटिक में है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये अचानक उसके घर में कैसे आ गया। वो सोचता है, काया मुझे एसोसिएशन को रिपोर्ट करना चाहिए या चुपचाप इग्नोर कर दूं। अब तक डंजन्स सिर्फ थ्योरीज का हिस्सा थे, किसी ने असल में देखा नहीं था। पर अब वो इसकी रियलिटी के सामने खड़ा है। लेकिन रिपोर्टिंग का मतलब होगा इन्वेस्टिगेशन, और इन्वेस्टिगेशन मतलब एविक्शन। मैं अपने घर में खुद की खोज की हुई गोल्ड माइन क्यों दूं किसी को? उसका मन बन चुका है, ये डंजन अब मेरा है। लेकिन एक सवाल उसे स्टिल परेशान करता है, क्या अंदर के मॉन्स्टर्स बाहर निकल सकते हैं? क्यूरियोसिटी और खतरे के बीच बैलेंस करते हुए जिनहक डिसीजन लेता है, उसे अंदर जाकर चेक करना ही होगा। वो गेट के सामने खड़ा होता है, बैट हाथ में कसकर पकड़े हुए। वो कैलकुलेट करता है, 2 या 3 गॉब्लिन्स तो संभाल सकता हूं, ज्यादा हुए तो रिस्क बढ़ जाएगा। लेकिन डर को दबाकर वो अंदर कदम रखता है। तभी एक सिस्टम इंटरफेस सामने आ जाता है। पहला मंजिल, गोबल मेज। अब कोई शक नहीं बचा, ये एक असली डंजन है। अभी वो ये सोच ही रहा होता है कि एक गॉब्लिन साइड से उस पर टूट पड़ता है। जिनहुक एकदम इंस्टिंक्ट से पीछे हटता है और जंप करके गेट के बाहर आ जाता है। गॉब्लिन वहीं रुक जाता है, कंफ्यूज्ड है, क्योंकि गेट के पार देख ही नहीं पा रहा। जिनहुक को एक चीज समझ आ जाती है, ये क्रीचर्स इस गेट को पार नहीं कर सकते। अब उसके अंदर डर की जगह एक नई कॉन्फिडेंस भर जाती है। वो दोबारा अंदर जंप करता है, बैट को पूरे जोर से घुमाता है। गॉब्लिन जमीन पर जा गिरता है। जिनहुक ऊपर चढ़ता है और एक ब्रूटल फिनिशिंग ब्लो देता है। गॉब्लिन कांपता है, आंखों में डर और मौत का इंतजार।
लेकिन जिनहुक हेजिटेट नहीं करता। ये उसका पहला सोलो हंट है, बिना किसी गिल्ड के, बिना एक्सपी शेयर किए। और 3 साल से रुका हुआ उसका लेवल आखिरकार बढ़ जाता है। सिर्फ एक गोब्लिन ने उसे दिखा दिया। बिग गिल्ड्स ने कितना कंट्रोल कर रखा है सारे हंटिंग जोन्स पर। वो गॉब्लिन की लाश को देखता है। ओल्ड टाइम में एक गॉब्लिन कॉर्प्स की कीमत थी 3 मिलियन 1। तो सोचता है शायद इससे भी कुछ मिल जाए। अगले दिन हंटर एक्सचेंज ऑफिस। जिनहोक काउंटर पर खड़ा है। ऑफिशियल पूछता है, क्या बेचना है? जिनहोक क्वाइटली गॉब्लिन की लाश बाहर निकालता है। ऑफिशियल उसे इंस्पेक्ट करता है, फिर थोड़ा तंज से कहता है, लगता है तुम्हारा एक्सपीरियंस कम है। जिनहोक पूछता है, कैसे पता? ऑफिशियल गॉब्लिन को उठाते हुए समझाता है, तुमने इसे जिस तरह मारा है उससे इसकी मार्केट वैल्यू कम हो जाती है। नेक्स्ट टाइम वाइटल पॉइंट्स पे हिट करना सीखो। ऑफिशियल फिर बोलता है, इस कंडीशन में मैं मैक्स 3.2 मिलियन दे सकता हूं। जिनहुक अग्री करता है, लेकिन तभी ऑफिशियल पूछता है, कहां मारा था इसको? लोकेशन देना होगा। जिनहुक हिचकिचाता है, क्या जरूरी है बताना? ऑफिशियल सीधा जवाब देता है, लॉ है, लोकेशन वेरीफाई होगी तभी पैसे मिलेंगे। अब जिनहुक सोचता है, क्या टाइटन गिल्ड की टेरिटरी का नाम दे दूं? लेकिन उसकी यह हेजिटेशन ऑफिशियल नोटिस कर लेता है। कहीं और इससे अच्छा रेट नहीं मिलेगा, सोच लो। और तभी ब्लैक ड्रैगन गिल्ड के 3 सदस्य ऑफिस में एंटर करते हैं। उनमें से एक सीधे जिनहक की तरफ इशारा करता है, ये वही लड़का है ना? ऑफिशियल धीरे से साई करता है। अंततः उन्होंने आ ही गए तुम्हें ढूंढने। ब्लैक ड्रैगन गिल्ड के तीनों सदस्य सीधे जिनहक के सामने आकर रुकते हैं। बीच वाला सदस्य उसे घूरते हुए पूछता है, तू ही है ना जिसे हम ढूंढ रहे हैं? जिनहुक थोड़ा स्टिफ हो जाता है, कंफ्यूज्ड। ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? तभी एक बंदा उसका कॉलर पकड़ लेता है। बोल, तू ही था ना जो हमारी हंटिंग ग्राउंड से मॉन्स्टर चुराया? जिनहोक कुछ बोल भी नहीं पाता कि ऑफिशियल बीच में आ जाता है। रॉन्ग पर्सन, वो नहीं है। देखो वो कॉर्नर में जो ब्लॉन्ड लड़का बैठा है वही कल्प्रिट है। गिल्ड मेंबर्स एक सेकंड भी नहीं वेस्ट करते। वो सीधा उस ब्लॉन्ड लड़के की तरफ बढ़ते हैं और एक जोरदार पंच उसके चेहरे पर मारते हैं। उसका पार्टनर चिल्लाता है, क्या कर रहे हो तुम लोग? लेकिन गिल्ड का आदमी ठंडे लहजे में कहता है, इसने इलीगल हंट किया है हमारी टेरिटरी में। अगर पैसे नहीं देगा तो अपने काम से काम रखे। ब्लॉन्ड लड़का जमीन पर गिर जाता है। एक के बाद एक किक्स पड़ती हैं। वो दर्द से कराहता है और आखिरकार बोल उठता है, प्लीज स्टॉप। तभी एक गिल्ड हंटर उसके पास झुकता है। क्यों? हमारी टेरिटरी में छिपते फिर रहे थे? क्या प्लान था? हमें मारने का? ब्लॉन्ड हिम्मत करके बोलता है, तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? गिल्ड हंटर उसका हेयर पकड़ता है। तू ही है ना वो साइको किलर जो घूम रहा है इन दिनों? चल आंसर्स देने चल हमारे साथ। वो उसे जबरदस्ती घसीटने लगते हैं। जिनहुक ये पूरा सीन चुपचाप देखता है। उसके अंदर एक तीव्र गुस्सा और बेचैनी उठती है। अगर मुझे ऐसे लोगों से लड़ना है तो मुझे स्ट्रांग बनना पड़ेगा। जैसे ही वो घर पहुंचता है उसका माइंड क्लियर होता है। उसे वापस उस डंजन में जाना है, इस बार पूरी तैयारी के साथ। उसके सामने एक छोटा सा स्टोन तैरता है, रिटर्न स्टोन। प्राइस 1 मिलियन 1। पावर उसे इंस्टेंटली किसी भी जगह वापसी दिला सकता है। यूसेज सिंपल है, एक बड़ा स्टोन अपनी डिजायर्ड रिटर्न पॉइंट पे रखना होगा और ये छोटा स्टोन साथ कैरी करना होगा। नेक्स्ट वो देखता है एक नया गैजेट, मॉन्स्टर सर्च रडार। एड में लिखा था, ट्रैक मॉन्स्टर्स कभी भी कहीं भी। रियलिटी, रेंज सिर्फ 50 मीटर, 4 लाख वॉन की चीज, पर काम आएगी क्योंकि अकेले डंजन में घुसने जा रहा है। हर छोटा एज भी मैटर करता है। रेडार में मूवमेंट शो होता है, डायरेक्शन 1 बजे। जिनहुक तैयार होता है, डंजन में एंटर करता है। पहला गॉब्लिन गिरता है, लेवल 4 से लेवल 5, फिर दूसरा लेवल 6। वो नॉन स्टॉप फाइट करता है, एक के बाद एक गॉब्लिन्स गिरते जाते हैं। ये गॉब्लिन लेबिरिंथ वाकई नाम के लायक है। हर डायरेक्शन में सिर्फ गॉब्लिन्स ही गॉब्लिन्स। फाइट के बाद वो शॉर्ट ब्रेक लेता है।
अपने आसपास बिखरे पड़े गॉब्लिन कॉर्प्सेस को देखता है, स्टैट्स चेक करता है, लेवल बढ़ चुका है, लेकिन स्टैट्स अब भी एवरेज हैं। फिर भी प्रोग्रेस स्टेडी है और ये काफी है। वो कॉर्प्सेस को अपनी इन्वेंट्री में स्टोर करता है। टोटल 19 गोब्लिन्स। स्पेस बचे हैं बस एक के लिए। अब उसका माइंड रेडी है। लास्ट किल किसी बड़े टारगेट का होना चाहिए। रेडार फिर एक्टिवेट करता है। एक सिग्नल मिलता है, अकेला टारगेट। परफेक्ट टाइमिंग। वो एक कॉर्नर में पोजीशन लेता है। एम्बुश मोड ऑन। जैसे ही वो टारगेट रेंज में आता है, जिनहुक पूरे जोर से अपना बैट घुमाता है और सामने वाले का हेलमेट उड़ जाता है। जैसे ही जिनह्युक उस फिगर की तरफ बढ़ता है, उसके चेहरे की सख्ती अचानक कंफ्यूजन में बदल जाती है, क्योंकि सामने खड़ा वो शख्स कोई मॉन्स्टर नहीं था। हेलमेट अब उतार चुका था वो आदमी, और उसके चेहरे पर साफ गुस्सा था। एक अजीब सी फॉरेन लैंग्वेज में वो चिल्ला रहा था। आंखों में फ्रस्ट्रेशन की आग जल रही थी। जिनह्युक को एकदम समझ आ गया, मुझसे कुछ गलती हो गई है। वो तुरंत झुककर माफी मांगता है, अपनी गलती एक्सेप्ट करता है, क्योंकि उसे लगा ही नहीं था कि इस डंजन जैसी जगह में किसी इंसान से सामना होगा। लेकिन अब वो इस नए और अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन में फंस चुका था। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद वो अजनबी अपनी बैग में हाथ डालता है और कुछ निकालकर जिनह्युक की तरफ फेंकता है। जिनह्युक जैसे ही पकड़ता है, उसे एहसास होता है ये एक नेकलेस है। वो शख्स इशारा करता है, पहनो इसे। और जैसे ही जिनह्युक नेकलेस पहनता है, अचानक सारी आवाजें समझ में आने लगती हैं। अब वो आदमी, जो अब रिवील होता है कि एक ड्वार्फ है, पूरी क्लैरिटी से बोलता है, अब तो समझ आ रही है मेरी भाषा। जिनह्युक झट से फिर से माफी मांगता है। ड्वार्फ का गुस्सा अभी भी थमा नहीं है। वो कहता है, मैं 132 साल का हूं और आज तक तुम जैसे इंसान से सामना नहीं हुआ। जिनह्युक चौंक जाता है। ड्वार्फ जैसे फैंटेसी नॉवेल्स में होते हैं, लेजेंडरी ब्लैकस्मिथ्स, और ये ड्वार्फ बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसे इमेजिनेशन में होता है। जिनह्युक की नजर तभी कुछ आइटम्स पर पड़ती है जो ड्वार्फ ने गिरा दिए थे। तभी एक सिस्टम नोटिफिकेशन पॉप होती है, आपने एक दुर्लभ वस्तु, डैगेर। लेकिन इससे पहले कि जिनह्युक कुछ समझे, ड्वार्फ एक बड़ा सा हैमर निकालता है और इशारा करता है, अपने सारे आइटम्स मुझे दो। जिनह्युक अब समझ जाता है, ये कोई मामूली ड्वार्फ नहीं है। उसके पास जो गियर है वो बहुत हाई ग्रेड है। वो ट्रबल अवॉइड करने के लिए चुपचाप आइटम्स पैक करने लगता है। तभी ड्वार्फ उसकी बैट को उठाकर गौर से इंस्पेक्ट करता है। ये कहां से लाए तुम? ये ओरालकम है। जिनह्युक हैरान रह जाता है। उसके लिए तो वो एक मामूली सी एल्यूमिनियम बैट थी, वो एकमात्र हथियार जो उसके पास था। लेकिन ड्वार्फ इंसिस्ट करता है, इस बैट की वैल्यू तुम सोच भी नहीं सकते। ये एक लेजेंडरी मेटल से बनी है। फिर वो इनवाइट करता है, मेरे वर्कशॉप चलो, मैं इसे टेस्ट करना चाहता हूं। शुरुआत में जिनह्युक थोड़ा हेजिटेंट होता है, लेकिन जब ड्वार्फ ऑफर करता है रेयर क्राफ्टेड आइटम्स एक्सचेंज करने का, वो मान जाता है। जिनह्युक सोच में पड़ जाता है, एक डंजन के अंदर कोई इतना बड़ा वर्कशॉप कैसे चला रहा है, और वो भी अकेला। कुछ देर बाद ड्वार्फ वापस आता है, हाथ में ग्लोइंग रेड बैट लिए। वो जिनह्युक को बैट वापस देता है और मुस्कुराकर कहता है, अब ये असली वेपन बना है, बाकी सब जंक हैं इसके सामने। जिनह्युक शॉक्ड है। बैट अब पूरी तरह से ग्लोइंग रेड हो चुकी थी। ड्वार्फ एक्सप्लेन करता है, ऑरिकलम अपनी बेस फॉर्म में सॉफ्ट होता है, लेकिन जैसे जैसे एन्चांटमेंट्स लगती हैं, ये रेड होता जाता है और भी स्ट्रांग बनता है। जिनह्युक अब समझ चुका था, उसके पास जो बैट थी वो पहले से ही एन्चांटेड थी, और अब ये एक लेजेंडरी वेपन बन चुकी थी। वो बैट को स्विंग करता है, उसका वजन और संतुलन पूरी तरह बदल चुका है। ये अब कोई आम हथियार नहीं, ये एक मिथिकल वेपन है। सिस्टम नोटिफिकेशन फिर से अलर्ट करती है, वेपन लेजेंडरी बैट, ड्यूरेबिलिटी एस ग्रेड, ट्रेड बाउंड, अनट्रेडेबल। जिनह्युक सोचता है, अगर ये बेच सकता तो करोड़ों मिलते, लेकिन ये अब मेरी सोल से बंध चुका है। एक अजीब सी फीलिंग थी उस बैट के साथ। जब भी जिनहक उसे फेंकता,
वो खुद ब खुद वापस आ जाता। कोई शक नहीं, वो सोल बाउंड वेपन था। लेकिन उस ड्वार्फ ने बस इतना ही कहा, ट्रीट इट एज अ रिवॉर्ड, उस मजेदार एक्सपीरियंस के लिए, क्योंकि अब ये हथियार किसी और के लिए काम नहीं करेगा। जिन हक को समझ आ गया, बेचने का तो कोई फायदा नहीं है। अब सवाल यह था, पैसे कहां से आएंगे? तभी उसे एक आइडिया आया, गोब्लिन की लाशें बेच सकता हूं। उसने पूरे 20 गोब्लिन्स का शिकार किया था और उनके साथ मैजिक स्टोन्स भी थे। लेकिन एक दिक्कत थी, यह सब उसने किसी ऑफिशियल रेड में नहीं, बल्कि अनऑफिशियल तरीके से हासिल किया था। मतलब हंटर्स एसोसिएशन इन्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। अब बस एक ही रास्ता था, ब्लैक मार्केट। हंटर इंडस्ट्री का एक डार्क साइड होता है, एक अंडरग्राउंड इकोनॉमी, जहां रूल्स कमजोर होते हैं और कोई सवाल नहीं पूछता। मॉन्स्टर कॉर्प्सेस का काला कारोबार यहीं चलता है और लो लेवल हंटर्स को अक्सर इन ब्लैक मार्केट एजेंट से कार्ड्स मिलते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है एक दिन ये खुद चलकर आएंगे। जिन हक भी वही करता है। कार्ड पर दी हुई लोकेशन को फॉलो करते हुए वो पहुंचता है एक जर्जर सुनसान बिल्डिंग में। चारों ओर सन्नाटा, दीवारों से झरता पुराना प्लास्टर, हर कोना चुप्पी से डराता है। तभी ऊपर से आवाज आती है, ऊपर आओ, बॉस इंतजार कर रहा है। ये था डिप्टी मैनेजर चो ह्योंगिल। ऊपर पहुंचते ही उसे मिलता है ली जूनियल, एक ऐसा आदमी जो खुद को लोन एजेंट कहता है, पर असलियत में वो एक लोन शार्क है जो ब्लैक मार्केट के बड़े सौदों में शामिल है, और खास तौर पर मॉन्स्टर कॉर्प्सेस खरीदने और बेचने में। बिना टाइम वेस्ट किए ली जूनियल सीधा डील पर आता है। गोब्लिन दिखाओ। जिन हक अपनी इन्वेंट्री खोलता है और 20 गॉब्लिन्स की लाशें एक एक कर सामने रख देता है। रूम में सन्नाटा छा जाता है। चो ह्योंगिल की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ली जूनियल भी थोड़ा हक्का बक्का दिखता है। इतनी लाशें और हालत इतनी सही, एक न्यूबी हंटर के लिए नामुमकिन लगता है। डील शुरू होती है। जिन हक कहता है 5 लाख वॉन प्रति गोब्लिन, मैजिक स्टोन्स शामिल हैं। ली जूनियल हंसता है, हाँ, ये देखो गोब्लिन के सिर बुरी तरह क्रश्ड हैं। 3 मिलियन वॉन से ज्यादा नहीं दूंगा। ह्योंगिल बीच में तंज कसता है, वैसे भी गॉब्लिन के सिर डेकोरेशन के लायक भी नहीं है। यह सुनते ही जूनियल का दिमाग घूम जाता है। बिचौलिया खुद उसकी निगोशिएशन बिगाड़ रहा था। फिर भी वो ऑफर बढ़ा देता है, 3 करोड़ 50 लाख। लेकिन जिन हक टस से मस नहीं होता। 4.5 मिलियन वॉन फाइनल, नहीं तो मैं किसी और बायर के पास चला जाऊंगा। ली जूनियल अब सोच में पड़ जाता है। तभी अचानक नीचे से उसके कुछ आदमी भागते हुए आते हैं। ऐसा यार, मुसीबत आ गई, नीचे मॉन्स्टर हैं, हमें तुरंत भागना होगा। पूरे रूम में टेंशन फैल जाती है। जूनियल और ह्योंगिल दोनों चौंक जाते हैं। जिन हक को एक बात याद आती है, मॉन्स्टर कॉर्प्सेस कभी कभी दूसरों को अट्रैक्ट करते हैं। कौन से मॉन्स्टर्स? जिन हक पूछता है। जवाब आता है, ओआरसी, 2 ORCS। जिन हक के चेहरे से सारा रंग उड़ जाता है। ऑक्स मतलब लेवल 1 हंटर्स के लिए डेथ सेंटेंस। वो फौरन अपनी इन्वेंट्री खोलता है, सारी गॉब्लिन की बॉडीज वापस स्टोर करता है और भागने की तैयारी करता है। लेकिन तभी एक ओआरसी उसकी आंखों के सामने प्रकट होता है। जूनियल उसकी तरफ देखता है, तुम हंटर हो, कुछ तो करो। जिन हुक अभी कुछ समझ ही नहीं पाता, और तभी ओआरसी दहाड़ता है और पूरी रफ्तार से उस पर झपटता है। जैसे ही वो ऑर्क अपना भारी सा बैटल एक्स घुमाता है, जिन ह्युक को एकदम एहसास होता है, ही इज टू क्लोज टू डॉज। उस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में उसके मन में एक ही ख्याल आता है, क्या मैं यहीं मरने वाला हूं? बिल्कुल हेल्पलेस, बिल्कुल पैथेटिक। और तभी क्लैश! एक तेज आवाज के साथ उसका बैट खुद ब खुद हवा में प्रकट हो जाता है, बिल्कुल उसकी आंखों के सामने, और ऑर्क की अटैक को बीच में ही रोक देता है। पूरा मैदान चौंक जाता है। जूनो हैरान होकर ह्युंगिल की तरफ देखता है, क्या था ये? लेकिन ह्युंगिल खुद भी शॉक्ड है। स्टोरी पसंद आई हो तो कमेंट में एक रेड हार्ट भेजना मत भूलना। और हां, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना तो कभी मत भूलना। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर करो। एक्सप्लेन मनवा एक्स को। कहानी अभी बाकी है।